आपके जीवन में कैसा भी समय आए जी, आपको हमेशा आपको पढ़ाई करते रहना है जी। आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है जी। मेरे सुनो मात्र एक ही रास्ता है जी, जो है मेरे सुनो पढ़ाई जी। आप पढ़ लिख कर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं जी। अपने घर के हालात को, स्थिति को मेरे सुनो आप बदल सकते हैं जी। अपने माता-पिता के सपने को आप पूरा कर सकते हैं जी। तो क्लास को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगता है, तो क्लास को अपना प्यार और सपोर्ट ज़रूर देना जी। आज की हम क्लास को शुरू करते हैं जी। तो आज के हम क्लास में मेरे सुनो वर्ग और वर्गमूल मेरे सुनो पर हम पूरा मेरे सुनो विस्तार से चर्चा करने वाले हैं जी। मेरे सुनो हम डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं जी। मतलब आपको विस्तार से हम समझाने वाले हैं जी कि वर्ग क्या होता है। ठीक है जी, वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जी। ठीक है, तो कहेगा बिल्कुल मेरे सुनो ये जो हमारा टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको मेरे सुनो नॉलेज 100% होना चाहिए जी। अगर ये टॉपिक का अगर आपके पास नॉलेज नहीं है जी, तो आपको मेरे सुनो कैलकुलेशन में आप मेरे सुनो फंसिएगा। कोई भी अगर मेरे सुनो मैथ का सवाल बनाएगा, तो कैलकुलेशन में आप मेरे सुनो फंसेगा, जहाँ इसका यूज होगा मेरे सुनो। क्योंकि इसका यूज होगा, अगर इसके बारे में आपको नहीं पता होगा, तो मेरे सुनो आप कैलकुलेशन नहीं कर पाइएगा, आप मेरे सुनो रुक जाइएगा जी। समझ रहे? तो कहेगा बिल्कुल। मेरे सुनो कैलकुलेशन में आप फंसना नहीं चाहते हैं, तो आज की क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा जी। अगर आपको पता है मेरे सुनो कि वर्ग और वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, तो आप एक बार जरूर देखिएगा मेरे सुनो, कुछ आपको नया सीखने के लिए मिल जाए जी। ठीक है मेरे सुनो, अगर नहीं नया सीखने के लिए ना मिले, तो आपको मेरे सुनो एक बार जरूर रिवीजन हो जाए जी। ठीक है मेरे सुनो, आपको और बेहतर ढंग से मेरे सुनो ये टॉपिक आपको समझने के लिए मिल जाए मेरे सुनो ये क्लास में जी। इसलिए आपको क्लास को शुरू से अंत तक आपको देखना है जी, पूरा मेरे सुनो मन लगा कर जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो सबसे पहले हम वर्ग जानेंगे जी। ठीक है जी, वर्ग क्या होता है जी। फिर मेरे सुनो हम वर्गमूल निकालना सीखेंगे जी। वर्गमूल ज्ञात करना मेरे सुनो हम सीखेंगे जी। ठीक है जी। ठीक है, पूछे मेरे सुनो डायरेक्ट आएगा सवाल। ठीक है जी, मेरे सुनो कि 16 का वर्गमूल क्या होता है, 25 का वर्गमूल क्या होता है, 64 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है जी, आपका 225 का वर्गमूल क्या होता है। ठीक है जी, 625 का वर्गमूल क्या होता है जी। ठीक है जी, तो आप मेरे सुनो फंस जाइएगा जी। समझ रहे हैं? तो आपको निकालना आना चाहिए जी। सबसे पहले आप समझ लीजिए वर्ग जी। ठीक है जी, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मेरे सुनो इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से समझिए मेरे सुनो। आपको कम से कम मेरे सुनो 1 से लेके मेरे सुनो 30 तक मेरे सुनो आपको वर्ग याद होना चाहिए जी। ठीक है जी, वर्ग क्या होना चाहिए मेरे सुनो, याद होना चाहिए जी। समझ रहे हैं? बिल्कुल जी। अगर मेरे सुनो 1 से 30 तक में अगर आपको कुछ भूल जाते हैं, तो कम से कम मेरे सुनो आपको मेरे सुनो निकालने का नॉलेज होना चाहिए जी। ठीक है जी, मेरे सुनो कि वर्ग मेरे सुनो कैसे निकाला जाता है। ठीक है मेरे सुनो, अगर पूछ जाए आपको 25 का वर्ग क्या होता है, तो मेरे स्कूल में आपको निकालना आना चाहिए जी कि 25 का वर्ग ऐसे निकाला जाता है जी। ठीक है जी, तो आपको आना चाहिए जी। तो कहेगा बिल्कुल, बिल्कुल आपको आना चाहिए जी। अगर नहीं आता है मेरे स्कूल, आज की क्लास में जरूर सीख जाइएगा मेरे स्कूल। आपको किसी का वर्ग पूछे निकालना सीख जाइएगा, किसी का वर्गमूल पूछे मेरे स्कूल आज की क्लास में आप निकालना सीख जाइएगा जी। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे सुनो एक का वर्ग पूछिए तो मेरे सुनो क्या होता है, तो क्या कहिएगा, कहिएगा एक। अब मेरे सुनो हम आपसे पूछें कि एक का वर्ग एक होता है, आप कैसे निकालें बताओ। मुझे बताओ कि एक का वर्ग एक क्यों होता है, आप कैसे निकालें, हमें समझा कर बताओ। तो मेरे सुनो कहिएगा आप कि एक का वर्ग कहा गया है, तो हमें एक मेरे सुनो एक को मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए। एक का वर्ग एक होता है मेरे सुनो। ठीक है जी, इसको समझाना है मेरे सुनो। हम एक के मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे जी। ठीक है जी, एक को मेरे सुनो हम मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे मेरे सुनो। ठीक है जी, और गुना करेंगे मेरे सुनो, तो हमारा एक आ गया। ठीक है जी, ठीक है जी, क्या आ गया जी, एक आ गया जी।
मेरे सुनो मेरे सुनो, एक का वर्ग बोला है, मतलब मेरे सुनो हम एक को मल्टीप्लाई में 2 बार लिख सकते हैं जी, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आएगा मेरे सुनो वही हमारा एक का वर्ग होगा जी। समझ गए? तो क्या बिल्कुल, मतलब मेरे सुनो जिस संख्या पर मेरे सुनो आपको जो भी संख्या का वर्ग पूछे, ठीक है जी, पूछ लिया जाए आपसे 10 का वर्ग क्या होता है, ठीक है जी, तो पूछा गया आपसे 10 का वर्ग जी, ठीक है जी, तो मेरे सुनो 10 का वर्ग पूछा गया है, तो हम मेरे सुनो मल्टीप्लाई में हम मेरे सुनो 10 2 बार लिखेंगे जी, ठीक है मेरे सुनो, और मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या आएगा जी 100, तो मेरे सुनो 100 जो हमारा मेरे सुनो क्या है जी 10 का वर्ग है जी, ठीक है मेरे सुनो, मतलब जिसका वर्ग पूछे उसको मेरे स्कूल में मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे जी, ठीक है, लिखेंगे जी, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे मेरे स्कूल, मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें मिलेगा मेरे स्कूल वही क्या होगा जी, क्या होगा जी, वर्ग होगा जी। तो वर्ग निकालना आप सीख गए होंगे जी, ठीक है जी। 2 का वर्ग पूछे मेरे स्कूल तो कहेगा 4 होता है, ठीक है जी, तो कहेगा कैसे होता है, तो मेरे स्कूल समझिए 2 का वर्ग पूछा गया है, क्या जी 2 का वर्ग बताइए, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल 2 का वर्ग पूछा गया है, तो हम मल्टीप्लाई में मेरे स्कूल 2 को 2 बार लिखेंगे, ठीक है जी, और फिर मेरे सुनो इसको गुना करेंगे, तो 2 दूनी 4, मतलब 4 हमारा क्या होता है 2 का वर्ग होता है जी। अगर आपसे पूछे 3 का वर्ग क्या होता है, तो मेरे सुनो कैसे निकालेगा जी, बोला गया 3 का वर्ग क्या होता है, तो क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई में 3 को 2 बार लिखेंगे और मेरे इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 तिया 9, मतलब हमारा 3 का वर्ग 9 होता है जी। तो मुझे आप पर विश्वास से भरोसा है कि आप वर्ग इसको निकालना सीख गए होंगे जी, ठीक है जी, कि वर्ग कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे निकाला जाता है जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो 3 का तो वर्ग 9 होता है जान गए जी, 4 का वर्ग मेरे सुनो 16 होता है, मेरे सुनो कैसे निकालें, ठीक है मेरे सुनो, आप ये मेरे सुनो बताइएगा मेरे सुनो कमेंट बॉक्स में जी, मुझे समझा कर कि 4 का वर्ग 16 होता है, हम 16 आप कैसे निकालें इसको आपको समझाना है जी, ठीक है मेरे सुनो। मेरे सुनो 5 का वर्ग होता है 25, 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, 8 का वर्ग होता है 64, 9 का वर्ग होता है 81, 10 का वर्ग कितना होता है जी, तो कहेगा 100, ठीक है जी। तो आओ मेरे सुनो वर्ग निकालना सीख गए होंगे मेरे सुनो। अगर आपसे पूछे 8 का वर्ग क्या होता है, तो मेरे सुनो कहिएगा 8 का वर्ग, ठीक है मेरे सुनो 8 का वर्ग पूछा गया है, तो मेरे सुनो हम 8 को मल्टीप्लाई में 2 बार लिखेंगे, ठीक है मेरे स्कूल, और मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा जी, तो कहेगा मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे स्कूल हमारा 8 8 क्या होता है 64, मेरे स्कूल जो मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा आया वही मेरे स्कूल हमारा 8 का वर्ग होगा जी, ठीक है जी, मतलब हमारा 64 मेरे स्कूल हमारा 8 का वर्ग है जी, समझ रहे हैं? तो कहेगा बिल्कुल समझ रहे हैं। अब मेरे स्कूल 11 का वर्ग क्या होता है जी, तो कहेगा 121 होता है। 12 का वर्ग क्या होता है जी, तो कहेगा 144 होता है जी। 13 का वर्ग क्या होता है जी, तो 169 होता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। अगर आपको याद नहीं मेरे स्कूल, ठीक है जी, याद तो आपको होना चाहिए, लेकिन कभी भूल जाते हैं तो आप मेरे स्कूल वर्ग मेरे स्कूल कैसे निकाला जाता है मेरे स्कूल, ये अगर आपको पता है मेरे स्कूल तो आप मेरे स्कूल किसी का भी वर्ग निकाल सकते हैं जी। अगर वर्ग आपको निकालने मेरे स्कूल कैसे निकाला जाता है अगर ये आपको पता है तो आप वर्ग निकाल सकते हैं जी। अगर किसी का वर्ग आप मेरे स्कूल याद था आप भूल गए हैं तब जी, समझ रहे हैं? तो ये बिल्कुल 14 का वर्ग क्या होता है जी 196, 15 का वर्ग क्या होता है जी तो 225, 16 का वर्ग क्या होता है जी 256, ठीक है। 17 का वर्ग क्या होता है मेरे स्कूल, तो 289, 18 का वर्ग क्या होता है जी 314, सॉरी 24, मेरे स्कूल 19 का वर्ग क्या होता है जी तो 361, और 20 का वर्ग हमारा 400 होता है जी, ठीक है जी, समझ गए? तो क्या बिल्कुल समझ गए, बिल्कुल समझ गए जी, ठीक है जी। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, 5 का वर्ग 25 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 7 का वर्ग 49 होता है, 8 का वर्ग 64 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, 12 का मेरे स्कूल वर्ग 144 होता है, 13 का मेरे स्कूल वर्ग क्या होता है मेरे स्कूल 169 होता है, 14 का वर्ग क्या होता है 196 होता है, 15 का वर्ग क्या होता है 225 होता है, 16 का वर्ग क्या होता है जी 16 का मेरे स्कूल वर्ग पूछिए तो क्या होता है मेरे स्कूल, तो कहेगा मेरे स्कूल हमारा होता है 256, 17 का होता है 289, मेरे स्कूल 18 का होता है 324, और मेरे स्कूल 19 का होता है 361, ठीक है जी 361, और 20 का होता है 400 जी, ठीक है जी, ठीक है मेरे स्कूल। तो क्या बिल्कुल ठीक है मेरे स्कूल 21 का वर्ग 441 होता है, 22 का वर्ग
मेरे स्कूल 484 होता है। 23 का वर्ग मेरे स्कूल 529 होता है। 24 का वर्ग मेरे स्कूल 576 होता है। 25 का वर्ग 625 होता है जी। 26 का वर्ग 676 होता है। 27 का वर्ग 729 होता है जी। 28 का वर्ग 784 होता है जी। 29 का मेरे स्कूल वर्ग कितना होता है जी? 841 होता है जी। और 30 का वर्ग हमारा 900 होता है जी। ठीक है, तो कम से कम 1 से लेकर 30 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। समझ रहे हैं जी? तो मेरे स्कूल आपका वर्ग मेरे स्कूल कैसे निकाला जाता है आप समझ गए हैं जी। ठीक है, अब बात करेंगे मेरे स्कूल को वर्गमूल कैसे निकाला जाता है जी, ज्ञात कैसे किया जाता है जी। तो क्या आप मेरे स्कूल वर्गमूल मेरे स्कूल किस तरह से निकाला जाता है, ज्ञात किया जाता है जी, क्या आप समझने के लिए रेडी हैं? क्या आप मेरे स्कूल समझने के लिए, सीखने के लिए मेरे स्कूल रेडी हैं? बताइए। तो कहेगा बिल्कुल हम रेडी हैं। मेरे स्कूल कहिएगा आप, हम बिल्कुल रेडी हैं वर्गमूल निकालने के लिए। ठीक है, कैसे निकाला जाता है मेरे स्कूल, हम निकालना मेरे स्कूल, सॉरी जी मेरे स्कूल, कहिएगा आप कि हम बिल्कुल रेडी हैं वर्गमूल कैसे निकाला जाता है सीखने के लिए जी। ठीक है जी, तो आइए मेरे स्कूल में 225 का वर्गमूल निकालते हैं जी। ठीक है जी, 200 का 25 का हमें क्या करना है जी, वर्गमूल निकालना है जी। अब मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से सीधा तरीके से समझिएगा जी, जो मेरे स्कूल आपको हम बात बताने वाले हैं जी, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा जी। मेरे स्कूल आप कैसे मेरे स्कूल पहचान पाइएगा कि हमें वर्गमूल निकालना है। तो मेरे स्कूल रूट के अंदर अगर मेरे स्कूल रूट लिखा हो और रूट में अगर कोई भी संख्या लिखा हो, ठीक है मेरे स्कूल रूट के अंदर कोई संख्या लिखा हो मेरे स्कूल, तो समझिएगा आपको वर्गमूल निकालने के लिए मेरे स्कूल कहा गया है। ठीक है जी मेरे स्कूल, हम घनमूल भी निकालने के लिए बताएंगे, घन भी मेरे स्कूल कैसे निकाला जाता है ये भी हम बताएंगे मेरे स्कूल। लेकिन अभी आप समझिए मेरे स्कूल कि आप कैसे पहचान पाइएगा कि हमें वर्गमूल निकालना है जी। तो रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखा हो, ठीक है जी, ठीक है जी, रूट के अंदर अगर कोई संख्या लिखा हो तो मतलब हमारा क्या क्या निकालना है जी, वर्गमूल निकालना है जी। ठीक है मेरे स्कूल, मेरे स्कूल रूट के साथ कोई संख्या मेरे स्कूल आपका लिखा होना नहीं चाहिए जी। ठीक है जी, रूट के साथ अगर कोई संख्या लिखा हो मेरे स्कूल और रूट के अंदर अगर कोई संख्या होगा तो मेरे स्कूल फिर हम क्या निकालना होगा, मेरे स्कूल निकालना होगा जी, तो घनमूल निकालना पड़ जाएगा जी। ठीक है मेरे स्कूल, ठीक है जी, मतलब रूट के साथ अगर कोई संख्या नहीं लिखा हो और रूट के अंदर संख्या लिखा हो, ठीक है जी, तो हमें वर्गमूल निकालना है। अगर रूट के साथ अगर मेरे स्कूल आप मेरे स्कूल अगर सॉरी मेरे स्कूल मैं इसके पीछे जो बताया मेरे स्कूल वहाँ पर हम बोलने में मिस्टेक कर दिए जी। ठीक है जी, रूट के साथ अगर 3 लिखा हो और रूट के अंदर कोई संख्या हो तो हमें घनमूल निकालना पड़ता है जी। ठीक है जी, रूट के साथ अगर 3 लिखा हो और रूट के अंदर मेरे स्कूल संख्या लिखा हो तो मेरे स्कूल आपको क्या निकालना होगा जी, घनमूल। अगर मेरे स्कूल रूट लिखा हो और रूट के अंदर संख्या लिखा हो, ठीक है मेरे स्कूल, रूट लिखा हो और रूट के अंदर संख्या लिखा हो तो आपको क्या निकालना है जी, वर्गमूल। समझ गए होंगे। अब मेरे बात को ध्यान से समझिए, अब मेरे बात को ध्यान से समझिए जी। अब मेरे स्कूल आपको वर्गमूल निकालने के लिए कहा जाए, ठीक है जी, तो क्या करना होगा जी, आपको अभाज्य गुणनखंड मेरे स्कूल विधि से वर्गमूल निकाला जाता है जी। ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होता है आपको हम बिल्कुल बेहतर ढंग से मेरे स्कूल समझा चुके हैं। मतलब कोई संख्या है उसको मेरे स्कूल हम तोड़कर, ठीक है मेरे स्कूल, अगर कोई संख्या है उसको हम तोड़ेंगे मेरे स्कूल अभाज्य संख्या में, और मेरे स्कूल अभाज्य संख्या में तोड़ेंगे अभाज्य, और मेरे स्कूल मेरी बात को ध्यान से समझिए, कोई संख्या है मेरे स्कूल उसको हम तोड़ें अभाज्य संख्या में और उस अभाज्य संख्या को अगर गुना के रूप गुना में लिख दिए मेरे स्कूल, तो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या मेरे स्कूल विधि। ठीक है जी, कोई संख्या था, ठीक है मेरे स्कूल, उस संख्या को तोड़े मेरे स्कूल, जब तोड़ेंगे मेरे स्कूल तो मेरे स्कूल अभाज्य संख्या में टूटेगा जी। ठीक है जी, और उस अभाज्य संख्या को अगर गुना में लिख दिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो उसी को कहते हैं मेरे स्कूल उसी को क्या क्या बोलते हैं जी, अभाज्य गुणनखंड विधि जी। ठीक है, मतलब कोई संख्या था, उस संख्या को अगर मेरे स्कूल हम अभाज्य से मेरे जब उस तोड़ेंगे तो मेरे स्कूल अभाज्य संख्या में टूटेगा, अभाज्य संख्या को अगर गुना में लिख दिए मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल उसी को कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि जी। ठीक है जी, समझ रहे हैं, मतलब कोई संख्या को मेरे स्कूल आप तोड़िएगा तो अभाज्य संख्या में टूटेगा, अभाज्य संख्या को गुना में लिख दिए मेरे स्कूल, ठीक है मेरे स्कूल, तो उसी को क्या कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि जी। ठीक है मेरे स्कूल, तो ये बिल्कुल बिल्कुल हम समझ गए कि अगर कोई संख्या है, ठीक है जी, कोई संख्या है उसको जब तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या में टूटेगा, अभाज्य संख्या जब अभाज्य संख्या में टूटेगा अभाज्य संख्या को क्या करेंगे, गुना में लिख देंगे मेरे स्कूल, ठीक है जी, तो मेरे स्कूल उसी मेरे स्कूल गुना में लिख दिए मेरे स्कूल,
तो उसी को क्या क्या कहते हैं जी, अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं। अब बिल्कुल ध्यान समझिएगा जी, अभाज्य गुणनखंड विधि मेरे को समझ गए होंगे जी। तो 225 का मेरे को अब अभाज्य गुणनखंड कीजिए जी, ठीक है मेरे को। क्या करना है मेरे को, अभाज्य गुणनखंड करना है जी, ठीक है मेरे को वहाँ पर मैं मेरे को बोल रहे थे विधि, मेरे को वो विधि हमें नहीं बोलना चाहिए जी, ठीक है जी, हमें सिर्फ ये बोलना चाहिए मेरे को अभाज्य गुणनखंड जी, ठीक है मेरे को समझ रहे, अभाज्य गुणनखंड मेरे को हमें बोलना चाहिए जी, ठीक है जी, ये मेरे को सही और सटीक होगा जी, समझ रहे। मतलब कोई संख्या है उसको तोड़कर उसको जब तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या में टूटेगा, उस अभाज्य संख्या को अगर गुना में लिख दिया मेरे को तो उसको क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड, ठीक है मेरे को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं मेरे को, ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं जी, ठीक है मेरे को क्या बोलते हैं, अभाज्य गुणनखंड बोलते हैं मेरे को। यहाँ पर मेरे को हम एक और बात आपको बताना चाहते हैं, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा मेरे को, मेरे बात को ध्यान समझिए मेरे को। इसको पहले हम काम कर देते हैं मेरे को, तब मेरे को हम समझाएंगे। अब मेरे को इसको 225 से लिखा हुआ है जी, ठीक है मेरे को, तो ये कितना से मेरे को ये कट सकता है जी, ठीक है मेरे को, मतलब इसमें भाग लग सकता है जी, तो क्या इसका एक अंतिम अंक 5, मतलब ये 5 से हमारा बिल्कुल कटेगा, तो हमारा मेरे को 5 चक्को क्या होगा जी, हमारा मेरे को 20 हो गया जी, ठीक है, 5 चक्को क्या था मेरे को, हमारा 20 हो गया जी। अब मेरे को यहाँ बच गया 2, तो हो गया 25, तो 25 फिर मेरे को हमारा 5 से क्या मेरे को हमारा मेरे को जाएगा जी, तो कहेगा बिल्कुल पंचनमा क्या होता है जी, तो कहेगा मेरे को हमारा 45 होता है। फिर मेरे को कितना से जाएगा जी, तो मेरे को कहेगा ये हमारा अब जाएगा मेरे को 9 से जी, तो 9 मेरे को 9 एकम 9 जी, ठीक है जी, 9 एकम 9 जी, समझ रहे हैं मेरी बात को जी, तो कहेगा बिल्कुल मेरे को कहेगा आप समझ रहे हैं, बिल्कुल कहेगा मेरे को आप समझ रहे हैं जी, ठीक है जी। मेरे बात को ध्यान से समझिए, तो मेरे बात को बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो मेरे सुनो बिल्कुल ध्यान से समझिए, तो मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान से समझिए जी, ठीक है जी। अब मेरे सुनो ये हमारा हो गया जी, ठीक है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो 225 को मेरे सुनो क्या करें, इसको जब तोड़े मेरे सुनो मेरे बात को ध्यान समझिए। अब ये जो संख्या, इस सारे जो संख्या ये आया मेरे सुनो, मतलब जो भी संख्या भाग करने के लिए लिए थे मेरे सुनो, सारे संख्या को गुना कर देना है जी, ठीक है जी, करना है जी, गुना मेरे सुनो करना है जी। मतलब 125 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 9 जी, ठीक है मैं सुनो समझ रहे हैं, तो क्या बिल्कुल समझ रहे हैं, ठीक है जी, बिल्कुल समझ रहे हैं मेरे सुनो। अब मेरे बात को ध्यान समझिए, मेरे सुनो 5 गुना 5, ठीक है जी, ये क्या 9 को हम लिख सकते हैं 3 गुना 3 जी, तो क्या बिल्कुल 3 तिया 9 होता है, ठीक है, तो क्या बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है जी। अब मेरे सुनो जोड़ा यहाँ पर 5 का लग गया जी, तो रूट के बाहर आ जाएगा जी। मेरे सुनो यहाँ पर 3 का भी जोड़ा लग गया मेरे सुनो, तो ये भी रूट के बाहर आ जाएगा जी। तो मेरे सुनो मतलब हमारा 5 तिया क्या होगा जी 15, मतलब हमारा 225 का मेरे सुनो हमारा वर्गमूल होता है 15 जी, ठीक है जी, क्या होता है जी 15 होता है मेरे सुकून, समझ गए जी, तो क्या बिल्कुल समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए मेरे सुकून, ठीक है जी। मेरे सुकून मैं आपको बता रहे थे जी, मेरे सुकून आपको हम बताना मेरे सुकून हमें ये बताना चाहिए था कि मेरे सुनो आपको 225 का अभाज्य गुणनखंड करना है जी, ठीक है मेरे सुनो। तो मतलब अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे सुनो, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे सुनो, तो मेरे सुनो अभाज्य मेरे सुनो कोई संख्या को अब मेरे सुनो तोड़ेंगे तो अभाज्य संख्या में टूटेगा मेरे सुनो, उसी अभाज्य संख्या का गुना में लिख दिया मेरे सुनो, तो उससे क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड, समझ गए, बिल्कुल मेरे सुनो। अब आपको अभाज्य गुणनखंड क्या होता है मेरे सुनो हम आपको समझा चुके हैं जी, तो बिल्कुल समझ मेरे सुनो आप कहेगा बिल्कुल हम समझ गए, ठीक है जी। तो अब जान गए मेरे को 225 का हमारा वर्गमूल कितना होगा जी 25 होगा मेरे को, सॉरी मेरे को हमारा 15 होगा जी, समझ रहे। कैसे निकालना मेरे को, तो क्या करना है 225 का अभाज्य गुणनखंड करना है जी, ठीक है मेरे को अभाज्य गुणनखंड करना है मेरे को, ठीक है जी। और मेरे को ये जो भी मेरे को इस भाग देने के लिए ये सभी संख्या को क्या क्या मेरे को आप लिए थे मेरे को, ठीक है जी, काटने के लिए मेरे को मतलब विभाजित करने के लिए ये सभी संख्या को लिए ना मेरे को आप, तो बिल्कुल तो इस सभी संख्या को क्या करेंगे मेरे को हम रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख देंगे जी, ठीक है जी। मतलब हम 225 को मेरे को मेरे को मेरे को मेरे को 225 को मेरे को
जो भी मेरे स्कूलों आप 225 को अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मेरे स्कूलों, ठीक है जी, अभाज्य गुणनखंड करने के लिए मेरे स्कूल यहाँ पर मेरी बात को ध्यान समझिए, 225 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा जी, ठीक है जी। तो मेरे स्कूल ये जो भी संख्या आया मेरे स्कूल, ठीक है जी, मतलब मेरे स्कूल विभाजित करने के लिए, मेरे स्कूल भाग करने के लिए जो भी संख्या लिखे लिए ना मेरे स्कूल, उसको रूट के अंदर मेरे स्कूल मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा जी, ठीक है जी। मल्टीप्लाई में लिख दीजिएगा मेरे स्कूल, और मल्टीप्लाई कीजिएगा मेरे स्कूल, तो आपका 225 आ जाएगा मेरे स्कूल। मतलब हम 225 को इस तरह से लिख सकते हैं जी, ठीक है मेरे स्कूल। और जो संख्या का जोड़ा लगे मेरे स्कूल, संख्या रूट के बाहर हो जाता है जी, ठीक है मेरे स्कूल। क्या बिल्कुल बिल्कुल हो जाता है। मेरे स्कूल उम्मीद करता हूँ आप वर्गमूल निकालना 100% समझ गए होंगे जी, ठीक है जी। 225 का भाज्य गुणनखंड करना है, और मेरे स्कूल भाग करने के लिए भी, मेरे स्कूल आप विभाजित करने के लिए, ठीक है जी, मेरे स्कूल जो भी संख्या का मेरे स्कूल यहाँ पर लिए मेरे स्कूल उस संख्या को करना है जी, रूट के अंदर मल्टीप्लाई में लिख देना है जी, ठीक है मेरे स्कूल। और मेरे स्कूल जो भी संख्या का जोड़ा लगेगा उस संख्या रूट के बाहर आ जाएगा मेरे स्कूल। सिंपल सा तो बात है जी, ठीक है जी, क्या सिंपल सा तो बात है। तो मेरे सुनो, क्या आप सीख गए मेरे सुनो वर्ग किसी संख्या का निकालना जी? मेरे सुनो, अगर आप मेरे सुनो निकालना सीख गए जी, मेरे सुनो वर्गमूल निकालना आप क्या सीख गए जी? तो क्या बिल्कुल मेरे सुनो आप लोग कहिएगा हम सीख चुके हैं, ठीक है। आप मेरे सुनो कमेंट में बताइएगा क्या वर्ग और वर्गमूल मेरे सुनो निकालना सीख गए या नहीं जी, ये मेरे सुनो आपको कमेंट में बताना है जी, समझ रहे हैं? तो क्या बिल्कुल। और क्लास को शुरू से अंत तक देखने के लिए धन्यवाद जी। आप सबके साथ मुलाकात होता है नेक्स्ट क्लास में।